अमरपुर नाम के छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था भोलाराम। एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा। भोलाराम की उम्र अब 50 के करीब पहुंच चुकी थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता। पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटना, उन्हें बांधना और फिर गांव में बेच आना, यही उसकी जिंदगी थी। कमाई बहुत कम होती थी, लेकिन दिल में संतोष था। भोलाराम की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उसकी पूरी दुनिया थी उसकी जवान बेटी सीमा। सीमा उम्र में जवान जरूर थी, लेकिन सोच में बहुत समझदार। उसने हालातों को बहुत जल्दी समझ लिया था। माँ के जाने के बाद उसने ही घर संभाला, पिता की सेवा की और खुद को मजबूत बनाया। वह सुबह उठकर झोपड़ी साफ करती, पानी भरती, खाना बनाती और फिर पास के गांव में बच्चों को पढ़ाने चली जाती। थोड़ी सी कमाई से घर का खर्च चलाने में वह अपने पिता का हाथ बटाती थी। सीमा पढ़ी लिखी थी और उसका सपना था, एक दिन मैं अपने पिता को इस गरीबी से बाहर निकालूंगी। भोलाराम अक्सर उसे देख भावुक हो जाता। वह कहता, बिटिया, बिटिया, तुझे इन हालातों में नहीं रहना चाहिए था। सीमा मुस्कुराकर जवाब देती, बाबा, हालत इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाते हैं। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय भोलाराम का पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी टांग में गहरी चोट लग गई। कई दिनों तक वह काम करने लायक नहीं रहा। घर में कमाई रुक गई। झोपड़ी में चिंता का साया छा गया। सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। रात रात भर मेहनत करती, लेकिन पिता को चिंता नहीं होने देती। एक रात भोलाराम बोला, बिटिया, तुझे इतना बोझ नहीं उठाना चाहिए। सीमा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बाबा, जब आप जंगल में मेरी पढ़ाई के लिए मेहनत करते थे, तब आपने कभी थकान की शिकायत नहीं की। अब मेरी बारी है। कुछ दिन बीतते गए। सीमा की सिलाई सबको पसंद आने लगी। उसके बनाए कपड़े शहर तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। कुछ समय बाद सीमा ने अपनी कमाई से पिताजी का अच्छा इलाज करवाया, झोपड़ी की मरम्मत करवाई। भोलाराम की आंखों में आंसू आ गए। क्या तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सीमा ने कहा, बाबा, यह सब आपकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से है। अब भोलाराम फिर से थोड़ा बहुत काम करने लगा था, लेकिन अब उस पर पूरा बोझ नहीं था। एक दिन गांव में किसी ने सीमा को आत्मनिर्भर होने पर ताना कस दिया। भोलाराम को बहुत बुरा लगा, लेकिन सीमा ने शांति से कहा, बाबा, जब इंसान सही रास्ते पर होता है, तब लोग बातें करते ही हैं। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन भोलाराम को एहसास हुआ कि उसकी बेटी सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि सोच में भी बहुत आगे है। सही संस्कार और मेहनत से हर मुश्किल जीती जा सकती है। बेटियां बोझ नहीं, परिवार की ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।